तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, अनादिकाल से हम संसार में रह रहे, पता नहीं कितने भाव बीत चुके इस संसार में रहते रहते, पर फिर भी आज तक हम इस संसार में रहते रहते तटस्थ होना नहीं सीख पाए। जो घटनाएं सुख दुख की हमारे साथ घटती रहे, उन घटनाओं के साथ साथ हम भी स्वयं को सुखी और दुखी मानते रहे। कभी अपने आप को हमने अच्छा माना, कभी अपने आप को उन बुरे दिनों में अपने आप को ही हम बुरा मानते रहे, पर भूल चुके थे कि संसार समुद्र के इस प्रवाह में इन लहरों के साथ मुझे बहना नहीं था, मात्र दूर से तटस्थ होकर देखना था। जिसने इस तटस्थ होने की विद्या को सीख लिया है, वही और वही मात्र भगवान बन सकता है। चाहे अरिहंत हो, चाहे सिद्ध हो, वे तीन लोक के बाहर नहीं है। सिद्ध भी है तो इस तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट उच्च स्थान पर सिद्धालय में विराजमान है। और अरिहंत भगवान भी जो होते हैं वो भी मध्य ही लोक में होते हैं, अन्य उनका कोई स्थान नहीं है। भले ही वे लोक के बाहर नहीं हैं, भले ही वे लोक में हैं, पर वे संसारी नहीं है। बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम और परमात्मा दोनों भी संसार में तो है, पर एक संसारी है और एक बीत संसारी है। ऐसा कौन सा काम उनने कर लिया, ऐसा क्या उनने कर लिया कि वे संसार में रहते रहते संसारी क्यों नहीं कह पा रहे हैं? उन चार गतियों को जीता चंद्री जी तो क्यों और कैसे जीता? किससे लड़ने गए थे? कौन से गति में किससे लड़ने गए थे? चार गतियों को जीतने के लिए। संसार में रहते रहते, घर में रहते रहते राग द्वेष मोह परिणामों से दूर होने का उन्होंने जो अभ्यास किया, तटस्थ बनने का जो पुरुषार्थ किया, वह तटस्थता ही उन्हें भगवत्ता दे रही थी। सबके साथ रहते हुए भी सबको अपना ना मानते हुए, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, ऐसी परिणति जो तटस्थ माध्यस्थ भाव की थी, ऐसे उस माध्यस्थ समधि समान परिणामों के कारण में भगवान बने। ये तो बाहर का कथन तो हमने सुन लिया है, पिछी कमंडल गुणस्थान, ये सब कुछ परम सत्य है, पर पिछी कमंडल धारण करने के साथ समधि समान परिणाम नहीं है तो तुम लाख कोशिश कर लेना भगवान बनने की, भगवान क्या वकील साहब निर्ग्रंथ भी नहीं बन सकते। भावलिंगी निर्ग्रंथ बनने के लिए, उस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए, समकित की किरण को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक कोई आवश्यक है तो समधि समान परिणाम। आज तक हमारी धी सम नहीं हुई, कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से मोह, कभी किसी से अरति। मात्र और मात्र इन परिणामों के कारण ही मैं इस चतुर्गति संसार में संसारी बनकर घूम रहा हूं। अरिहंत भगवान भी तो विहार करते हैं, वे भी तो घूमते हैं एक नगर से दूसरे नगर पे, पर फिर भी घूमने के बाद भी वे संसारी नहीं है। क्योंकि कहीं भी वे पहुंचे, स्थान कोई भी हो, पर उनके जो समता परिणाम है, उनकी जो समधि है,
वह समधि के जैसे पे बन चुके हैं, इसलिए उन्हें किंचित भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। समधि को धारण करना होगा। वकील साहब समधि बन गए, समधि बन गए। अरे बेटा बेटी की शादी नहीं की, बेटा बेटी की शादी किसको किसके साथ करते हैं? कितने ज्ञानी है दादा महाराज जी, जिससे बेटा बेटी की शादी विवाह करना होता है उसे समधि क्यों कहते हैं? वे जो समधि समान परिणामों वाले समान धन वाले होते हैं उनको हम समधि कहते हैं। वे तो समधि रिश्ते नाते संबंध के हो गए, वास्तव में समान धी वाले समधि होना जरूरी थी। जैसे जय भैया एक पवन की एक जल की परिणति होती है, ऐसी जब तक मनुष्य की परिणति नहीं होगी तब तक वह भगवान नहीं बन सकता। वह पानी भी कभी बहते हुए आप लोगों ने देखा? नहीं देखा? आपके ललितपुर में बरसात नहीं होती? होती है। अरविंद भाई, आपके भोपाल में भी पानी जब आसमान से गिरता है तो बहते हुए देखा? पानी बहता है बहता है बहता है, और बहते बहते अगर किसी रास्ते में भूमि में उसे गड्ढा मिला तो साइड से निकल जाता है। क्या करता है? वह पानी भी प्रयास करता है, गड्ढा है ना, पहले मैं गड्ढे को भर लूं, और फिर जैसे गड्ढा भरता है फिर पानी आगे बढ़ता है। कभी हमने अपने परिणामों के साथ ऐसा विचार किया? कभी दूसरे जीव के प्रति हमने ऐसा विचार किया जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ साथ हम जीवन यापन करते हैं? नहीं। किस बात के धर्मात्मा? जब तक ये धी सम नहीं हो रही है पानी जैसी, वह पानी चाहे गड्ढा हो चाहे कितनी ही वह ऊंचापन आया हो, वह अपना रास्ता पानी बना ही लेता है। हमने कभी अपने धर्मात्मा पना में ऐसे किया कि कोई दीनहीन गरीब दुखी जीव दिखे तो उसको सम बनाकर हम आगे बढ़े? नहीं बढ़े। उसे देखकर और चिढ़ाने लगे, तू कैसा, मैं देख, हो गया काम। जैसे पवन यानी वायु और जल दोनों की परिणति सबके प्रति समान होती है, ऐसी समधि मेरे भीतर आनी चाहिए। कुंद कुंद स्वामी के भाषाणुपेक्षा ग्रंथ को पढ़ रहे थे। अब एक एक भावना का तो व्याख्यान हो गया, अब पूरी भावनाओं का उपसंहार करते हुए आचार्य भगवंत समझा रहे हैं। जो 12 स्थानों में हमने 12 भावनाओं को 12 अनुप्रेक्षाओं को समझा था, अब पुनः उन सबका निचोड़ अंतिम 4-5 गाथाओं में कह रहे हैं कि लाओ थोड़ी सी धी। कौन से दुकान से खरीदोगे? किसी बाहर के दुकान में धी मिलने वाली नहीं थी, भीतर से समधि प्राप्त करनी थी, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ की बात चल रही थी। कितनी कितनी दुर्लभ दुर्लभ वह वस्तु हमें, एक नहीं अनेक अनेक दुर्लभ वस्तुएं हमें मिली है। मनुष्य पर्याय से लेकर उत्तम कुल, निरोग शरीर, सम्यक दर्शन, सुसंगति, सब कुछ मिला, पर हमने उसमें भी समधि धारण नहीं की। उसमें भी हमने जो सुसंगति मिली थी उसमें भी कहीं राग कहीं द्वेष, यही परिणति करते रहे, और इसी कारण से मेरा जीवन का समीकरण बिगड़ता रहा। जीवन का समीकरण नहीं बिगड़ा, जीवन का पूरा पूरा जितना जितना मैं उस समीकरण को बैलेंस करने का प्रयास करता हूं, उतना जीवन का समीकरण हमारा बिगड़ता रहा। समीकरण पढ़ा क्या गणित में कभी किसी ने? चाहे अंग्रेजी में इक्वेशन कह दो, समीकरण कह दो, शब्द ही स्वयं कह रहा है, जहां दोनों बाजुएं समान होती है वही समीकरण वही इक्वेशन होता है। पर क्या करें, जीवन में भी ऐसा ही अक्सर ऐसा होता रहा। घर परिवार चलाते समय धर्म न्याय नीति आदि सब कार्यों में हमारे साथ यही धोखा हुआ। गाड़ी तो थी, गाड़ी में चक्के भी थे, पर क्या करे,
एक साइड के चक्के वकील साहब ट्रक के थे और एक साइड के लगे थे ऑडी गाड़ी के, छोटे मारुति के। गाड़ी बढ़ेगी आगे? गाड़ी चलेगी जीवन की आगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मात्र घर संसार की ही नहीं, अपने भीतर के भी परिणामों की कब हमने बैलेंस इक्वेशन समीकरण बनाने का प्रयास किया? खुश हुए तो इतने खुश हुए, इतना बड़ा वो टायर ट्रक का, और ऐसे ही दिन हो गए कि साइकिल क्या, वह छोटी सी कार का भी चक्का नहीं। कभी बैलेंस नहीं बन सकता, कभी जीवन हमारा सफलता की ओर पहुंच ही नहीं सकता। जब तक गाड़ी के चारों पहिए एक से नहीं हैं, गाड़ी आगे समय स्थान पर नहीं पहुंचती। मेरा जीवन इसी कारण से संसार से बाहर पहुंच नहीं पाया। लोक के लोकांत में जाकर हम क्यों नहीं बैठ पा रहे सिद्ध बन के? क्योंकि हम अपने मन वचन काय इन तीनों का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, समतोल नहीं बना पा रहे हैं, समीकरण नहीं कर पा रहे। दोनों बाजू, बोथ साइड जब तक बैलेंस नहीं होती है, तब तक तराजू नहीं देखा, दुकान में तराजू नहीं देखा। जब तक उस तराजू में समानता नहीं आती, तब तक इधर बढ़ाओ, इधर घटाओ, इधर कम, उधर कम, यही करते रहे। क्या माँ आज तक ऐसा नहीं किया? कभी बेटे को, कभी बेटे के पिता को, कभी रिश्तेदारों को, कभी अपने आप को, सबको संभालते संभालते मात्र कभी इसका परड़ा भारी, कभी इसका परड़ा भारी, वही हम कर संभालते रहे और उसके चक्कर में अपने आप को संभालना भूल गए। जब तक हम अपने परिणामों को, अपनी बुद्धि, अपनी धी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना भगवान नहीं बनने वाले। कोई बाहर का पुरुषार्थ मायने नहीं रखता। वो तो बाहर का पुरुषार्थ कई बार हमने प्राप्त किया। बोधि दुर्लभ में क्रम समझा था, मनुष्य पर्याय, सुसंगति, कुल, निरोग काया, फिर सम्यक दर्शन, अणुव्रत, महाव्रत, महाव्रत भी कई 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 बार प्राप्त कर लिए, पर शुद्ध भाव धरना, शुद्ध भाव नहीं धर पाए। अपने आप परिणामों को हम शुद्ध नहीं कर पाए, और जब तक मेरे परिणाम शुद्ध विशुद्ध नहीं होंगे, तब तक भगवान नहीं बनेंगे। क्या मात्र भेष धारण करने से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। भेष के साथ भावों को भी बदलना आवश्यक है। कल तक हमने जो ज्ञान का दुरुपयोग किया था, कल तक हमने जो ज्ञान का दुरुपयोग किया था, कल समझ रहे थे ना, कल से तो कम 24 घंटे में वकील साहब किया क्या सदुपयोग ज्ञान का? नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं आज तक ज्ञान और अनुभूति दोनों को। क्योंकि पहली गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने समझाया था, अनुभूति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ अनुभूति, इन दोनों का समीकरण, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तब तक तुम्हें 12 भावना क्या, ग्रंथ क्या, तुम्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ज्ञान तो बहुत प्रचंड है हमारे पास, इतना इतना ज्ञान भरा है, अनुभव भी बहुत है बहुत सारे विषयों का, पर उस ज्ञान का और अनुभव का हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग विथ विजुअलाइजेशन, अनुभूति के साथ हमें समझना था, ज्ञान को प्राप्त करना था। जो ज्ञान था वैसी अनुभूति नहीं थी, और जैसी अनुभूति की थी वैसा मेरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि दोनों में हम बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। और वही बैलेंस बनाना, वही चिंतन करना, उसका ही नाम 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षाएं थी। एक एक अनुप्रेक्षा के स्थान पर पहुंचते पहुंचते हमने चिंतन किया कि संसार अनित्य, असरण, उन सभी को समझा। अब उस 12 भावना की जरूरत क्या है? उस 12 भावना के 12 अनुप्रेक्षाओं का महात्म्य अगली गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा है। वह तभी समझ में आएगा, सभी समझ में आएगा, जब सब द्रव्य, सभी संसार के व्यक्ति, वस्तु, सबके प्रति हमारे समता परिणाम हो, समधि हो।
व्यक्ति मात्र और मात्र वर्तमान की ही पर्याय को सब कुछ मान के बैठ जाता है। भूल मत करना माँ, आज पुण्य के उदय में अगर आप मात्र वर्तमान पर्याय को ही सब कुछ मान रहे हो तो ये आपकी बहुत बहुत बड़ी भूल है। वर्तमान पर्याय मात्र पर्याय नहीं है, आने वाली भविष्य की पर्याय के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। एक क्षण का वैर, एक क्षण की तुम्हारी दुश्मनी पता नहीं कितने कितने भव तक भोगनी पड़ेगी। किसने 10 भव परेशान किया? कोई पड़ोसी आया था, कोई बाहर का आया था, सगे भाई ने 10 वर्ष 10 भव तक परेशान किया। कौन अपना कौन पराया? हम व्यर्थ में अपना पराया करते करते सपने देख रहे हैं दिन दहाड़े। रात में सपने देखो तो फिर भी समझ में आता है, रात में सपने देखे आंख बंद थी, आंख खोले खोले हम सपने देखते हैं। ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये उसका है। पूरा समय इस राग द्वेष परिणति में हमारा व्यतीत हुआ और उन अपनों के पीछे जो सपने देखे थे उन अपनों ने ही मेरे सपनों को तोड़ दिया। कोई दूसरा ना सपने दिखाने वाला था माँ, ना कोई सपनों को तोड़ने वाला था। सपने दिखाने वाले भी अपने होते हैं, सपने तोड़ने वाले भी अपने होते हैं। अब निर्णय करो ये सपने थे कि अपने थे। जब तक समाधि नहीं होगी तब तक कोई तत्व ग्रंथ ज्ञान किंचित भी काम में आने वाला नहीं है। कठिन नहीं है। भुजबली बनना, बाहुबली बनना, बहुत सारी शक्ति प्राप्त करके पहलवान बन जाना, दूसरे को नष्ट कर देना किंचित किंचित कठिन नहीं है। अगर कठिन कुछ है तो सबसे बड़ी संसार में रहते रहते माध्यस्थता है। क्यों भूल जाता है वर्तमान की पर्याय को, पुण्य को और सब साधनों को देखकर जीव? भूल मत जाना कि आज का किया हुआ कर्म आने वाले समय में हमें ही भोगना पड़ेगा। मत बांधो वैर किसी से, मत बांधो बैर किसी से। पांडव पुराण में एक दृष्टांत आया। एक युवा व्यापारी था, किसी कन्या के लिए कन्या के पिता के पास पहुंचा और पिता से उस कन्या की मांग की। पिताजी ने कहा तू तो व्यापार करने बाहर जाता है और मैं अकेली कन्या को तुम्हारे घर में कैसे छोड़ दूं? उसने कहा पिताजी बस 10-12 साल और रुक जाओ, आप एक बार हाँ कह दो, शादी में लौट के करूंगा, पर 10-12 साल रुक जाओ।